छठ पूजा भारत का एक ऐसा महापर्व है जो सभी देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महापर्व के लिए सभी देशवासियों में एक अलग ही उत्साह भरी रहती है और छठ पूजा के लिए दिल्ली के पूर्वांचली भाई बहनों को बाहर न जाना पड़े, इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा छठ घाटों का निर्माण किया है। 2014 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 69 स्थलों पर छठ पूजा के आयोजन किए थे और 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि पिछले वर्ष 2022 में दिल्ली सरकार ने 1100 स्थलों पर छठ पूजा के आयोजनों का वित्त पोषण किया और 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे। छठ का 4 दिन का जो त्यौहार है वो कल से शुरू हो गया है और छठ दिल्ली वालों के लिए, यहाँ पे रहने वाले हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसीलिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार छठ पर बहुत भव्य आयोजन करती है। दिल्ली के मोहल्ले में हर कॉलोनी में छठ के घाटों का इंतज़ाम किया जाता है, कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं। हम मयूर विहार फेज़ 3 में हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़े स्तर पे DDA ग्राउंड्स में तालाब बनाए गए हैं जो हमारे छठ के व्रती हैं उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह तकरीबन हज़ारों घाट, 1000 से भी ज़्यादा घाट पूरी दिल्ली भर में बनाए गए हैं। यहाँ पे घाट का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, टेंट का, लाइट का, साउंड का सारा अरेंजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। सब जगह तैयारी पूरी हो गई है। जो हमारे घाट हैं वहाँ पे खुदाई हो गई है, पानी भरा जा रहा है, टेंट का अरेंजमेंट हो गया है, लाइट साउंड का अरेंजमेंट हो गया है। कल सुबह तक सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। कल शाम को यहाँ पे व्रती आएंगे, पानी में अर्घ चढ़ाएंगे सूर्य देवता को। तो दिल्ली सरकार की तरफ से अरेंजमेंट सारे कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है तो कोई भी कमी ना छूट जाए, इसके लिए हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे विधायक, हमारे सारे पार्षद, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट आज दिल्ली के हर हिस्से में ग्राउंड पर है, ये देखने के लिए कि छठ की सारी तैयारी हो और इस महापर्व की तैयारी में कोई भी कमी ना छूटे। देश के बाकी सभी शहरों की बात करें तो दिल्ली में 1000 से ज्यादा घाटों पर छठ महापर्व का भव्य और शानदार आयोजन किया। दिल्ली के बाद लखनऊ में 100 घाट हैं और नोएडा में 90 घाट हैं और ये छठ महापर्व बिहार में सबसे अधिक आस्था के साथ मनाया जाता है। फिर भी बिहारी राजधानी पटना में टोटल 108 घाट बने हैं। को बता दूं कि 2015 तक दिल्ली में केवल 70 छठ घाट ऐसे थे, छोटे छोटे घाट ऐसे थे जिसपे सरकार कुछ न कुछ मदद करती थी। 2015 तक 2015 में जब से केजरीवाल जी की सरकार बनी है, पूरे दिल्ली में 1000 छठ घाटों पर एक साथ घाट का इंतजाम, पानी का इंतजाम, सिक्योरिटी का इंतजाम, टेंट, लाइट, साउंड, तमाम तरह का इंतजाम सरकार की तरफ से, केजरीवाल सरकार की तरफ से की जाती है। इसी प्रकार से किरारी विधानसभा क्षेत्र में भी पहले 2015 तक केवल एक छठ घाट को सरकारी मदद मिलती थी और आज 20 से ज्यादा छठ घाटों पर घाट बनाने से लेकर टेंट, लाइट, साउंड इंतजाम, सारा इंतजाम सरकार की तरफ से की जाती है। और आप जिस छठ घाट पर खड़े हैं, ये दिल्ली का सबसे सुंदर छठ घाट MLA फंड से बनाने की कोशिश करी है। अभी हालांकि काम पूरा नहीं हुआ है। छठ पूजा के बाद भी 1-1.5 महीने तक काम चलेगा। इसमें फवारा वगैरह लगना है और सारी चीजें चलनी है। आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन दिल्ली का सबसे सुंदर छठ घाट यहाँ पर हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है। छठ पर्व महापर्व है। हम सभी पूर्वांचल वासी जो 50 लाख से ज्यादा की संख्या में दिल्ली में रहते हैं, हम सब लोगों को अपने घर, अपने गांव न जाना पड़े, इसके लिए हमारी केजरीवाल सरकार यहाँ पर में 1000 से ज्यादा छठ घाटों पर तमाम इंतजाम करती है। इतना इंतजाम करती है, इतना इंतजाम तो बिहार सरकार भी नहीं करती है, झारखंड की सरकार भी नहीं करती है। और इससे ज्यादा मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे भाजपा के मित्र जो है ना, तो राजनीति करते हैं छठ पे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के, क्योंकि सुख शांति का त्योहार है। बगल में फरीदाबाद है, लाखों की संख्या में पूर्वांचलवासी रहते हैं। बगल में गुड़गांव है, लाखों की संख्या में पूर्वांचलवासी रहते हैं। बगल में बहादुरगढ़ है, लाखों की संख्या में पूर्वांचलवासी रहते हैं। बगल में गाजियाबाद है, लाखों की संख्या में पूर्वांचलवासी रहते हैं। बगल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा है,
लाखों की संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं। बगल में सोनीपत है, लाखों की संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं। वहां पर सरकार किसकी है? कोई इंतजाम नहीं करते हैं। लेकिन दिल्ली में राजनीति जरूर करनी है। 15 साल से बीजेपी की सरकार थी निगम के अंदर में, निगम में कोई मदद नहीं करी। अब जब आम आदमी पार्टी वाले निगम में बैठ गए तो हर वार्ड को कहते हैं हम 40,000 रुपया देंगे। देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा करीब 1,000 जगहों पे सरकार द्वारा छठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर घाट खोदा जाएगा, पानी की व्यवस्था, टेंट की, लाइट की, साउंड की, साफ सफाई की सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने सभी पार्षदों को और विधायकों को ये निर्देश भी दिया है कि सब लोग छठ घाटों पे जाएं, तैयारियां देखें और अगर तैयारियों में कोई कमी मिले तो सरकारी अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया जाए कि वो काम पूरा किया जाए, उसमें कोई भी कोताही ना बरती जाए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की घटिया राजनीति कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, गुजरात में इतने पूर्वांचली हैं, गुजरात सरकार छठ के लिए क्या करती है? हरियाणा के अंदर गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, यहाँ पे खूब पूर्वांचल के लोग रहते हैं, क्या यहाँ पे सरकार छठ मनाती है? महाराष्ट्र के अंदर लाखों की तादाद में यूपी, बिहार और पूर्वांचली लोग रहते हैं, क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब वर्षों हो गए, क्या वो वहां पे छठ का आयोजन करते हैं? 15 साल से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या एमसीडी ने छठ का आयोजन किया? नहीं किया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में बनी है तो प्रत्येक वार्ड में छठ के आयोजन के लिए 40-40 हजार रुपए जो है दिए गए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली में 1,000 से अधिक घाटों पर छठ महापर्व का भव्य और शानदार आयोजन किया। टीम केजरीवाल ने छठ व्रतियों की सेवा के लिए ग्राउंड पर उतरकर स्थलीय निरीक्षण किया और इतिहास की सबसे बड़ी छठ पूजा का दिल्ली सरकार ने भव्य आयोजन किया। राजधानी दिल्ली के 1,100 स्थलों पर छठ पूजा समारोह आयोजित हुआ। इन स्थलों पर छठ पूजा के समारोह के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। टेंट, ऑडियो सेटअप, कुर्सी, मेज, एलईडी स्क्रीन, पेयजल, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, मोबाइल, शौचालय, एम्बुलेंस और पावर बैकअप शामिल हैं। कई स्थलों पर दिल्ली सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।